कि ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और किस किस जगह पे हम वो ट्रेडिंग कर सकते हैं? ट्रेडिंग कई किस्मों की होती है और मार्केट भी इसके मुख्तलिफ हैं। जी। जैसे कि एक इंडियन मार्केट है जिसमें कंपनी में बाय सेल होता है, जी। और एक क्रिप्टो मार्केट है जिसमें कॉइन्स में ख़रीदो फरोख्त होती है, और एक है फॉरेक्स मार्केट, वो करेंसी पेयर में ख़रीदो फरोख्त होती है। जी। लेकिन फॉरेक्स भी हराम है और क्रिप्टो भी हराम है। जी। और एक रास्ता बचता है इसमें अपन को इंडियन मार्केट में, जिसमें कंपनी में बाय सेल होती है। जी। और आगे सवाल करो और क्या। फारूक भाई, इंट्राडे, डे ट्रेडिंग और इन दोनों में इस्लाम के नज़रिए में ये दोनों जायज़ हैं या नहीं? इसमें आप क्या कहेंगे आप? मतलब अपन वहाँ चलते हैं ना, वो जैसे अब ट्रेडिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए, अपन इंडियन मार्केट में अब कहाँ कहाँ करनी चाहिए, फॉर ऑप्शन फ्यूचर वगैरह ऐसा तो ये ट्रेडिंग का ही तो आया, पहले इंट्राडे करता है आदमी, है। फ्यूचर्स बाद में खुलता है उसका। चलो खैर, अब जी। करो हर एक सवाल बार वैसे भी। करते हैं। फारूक भाई, ट्रेडिंग जो होती है, मैंने जितना मैं जानता हूँ, फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे, तो ये क्या है आप बताएं उसके बारे में। ऑप्शन फ्यूचर तो ये है कि उसमें फ्यूचर जो रहता है ना, उसमें एक्सपायरी होती है। जी। जैसे कि 1 हफ्ते की, 1 महीने की एक्सपायरी होती है। तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए आप कि उसमें इस तरीके से खरीदो फरोख्त होती है कि जैसे आपने कोई सामान खरीदा जी। किसी बायर से, आपने किसी सेलर से आपने कोई सामान बाय किया, जी। और उसने ये शर्त लगा दी कि 1 हफ्ते के बाद आपने ये सामान नहीं बेचा तो इसकी कीमत, इसकी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ज़ीरो हो जाएगी। जी। या 1 महीने के बाद आपने इस सामान को नहीं बेचा तो तो इसका इसकी वजूद वैल्यू खत्म। वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। वैल्यू जीरो हो मतलब जाएगी। ये है कि जो सामान आपने खरीदा है वो आपकी मुकम्मल मिल्कियत में नहीं आया। सिर्फ एक महीना या एक हफ्ता जो उसका टाइम है, हाँ, उतने ही देर आपकी मिल्कियत में रहेगा। हाँ। तो जब आपका कब्ज़ा मुकम्मल नहीं हुआ तो इस्लाम में एक शर्त ये है कि आप उस चीज़ को आगे फ़रोख्त कर सकते हैं, जी। जब आपका मुकम्मल कब्ज़ा होना ज़रूरी है। तो इसमें कब्ज़ा मुकम्मल हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ये शर्त पाई नहीं जाती, तो इसकी वजह से ये हराम है। इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं? इंट्राडे ये है कि उसके अंदर भी मुकम्मल कब्ज़ा नहीं होता, जी। उसके अंदर भी ये शर्त लगा दी जाती है कि जैसे मार्केट का टाइम है 9:15 से 9:30 तक, जी। और इंट्राडे का टाइम है 9:15 से 3:15 बजे तक। जी। तो उसमें ये शर्त होती है कि ये चीज़ आपने आज ही के दिन नहीं बेची आपने, जी। जो टाइम मुकम्मल होने से पहले 3:15 बजे से पहले आपने नहीं बेची, जी। तो उस वक़्त जो कीमत रहेगी शेयर की, वो अपने हिसाब से फ़रोख्त कर देंगे, जी। आपसे बगैर पूछे फ़रोख्त कर देंगे। तो इसमें भी आपका मुकम्मल कब्ज़ा नहीं हो रहा। आपका तो इख्तियार नहीं है उस पे। हाँ, जी। मुकम्मल कब्ज़ा नहीं है आपके। मुकम्मल कब्ज़ा नहीं है। हाँ, जी। तो इसकी वजह से भी ये इंट्राडे जायज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि आप उस चीज़ को उस वक़्त फ़रोख्त कर सकते हैं जब वो चीज़ आपकी मुकम्मल कब्ज़े में मिल्कियत हो में जाए। है। जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। जी। लॉन्ग टर्म इसको कहते हैं जिस तरीके से अपन ने कोई ज़मीन खरीदी, जी। जैसे वो सालों साल के लिए खरीद के पटक देते हैं अपन, जी। जैसे, तो इसलिए लॉन्ग टर्म उसको कहते हैं जो शेयर कंपनी के अपन ने खरीदे हैं, उसको 1 साल के बाद अपन बेच रहे हैं। जी। 1 साल के बाद 1 साल तक होल्डिंग करने को ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म कहते हैं। कहते हैं। और 1 साल से कम में आपने कोई चीज़ बेच दी है तो सिस्टम के हिसाब से ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म। कहलाती है। जी। ऑप्शंस के बारे में बताइए, ऑप्शंस जायज़ हैं या नाजायज़? हलाल कैटेगरी में आते हैं या हराम? ऑप्शन जायज़ नहीं है, वो जी। भी फ्यूचर की तरह ही होती है। फारूक भाई, जैसे अपन कोई शेयर्स देखते हैं तो उसमें कुछ शराइतें लगती हैं कि जब वो कंपनी हलाल उसमें आती है, शरिया कंपाइंड में, तो वो क्या चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, उसके बारे में कुछ? देखो, इस्लाम के रूल्स हैं, जी। कंपनी को देखा जाता है कि इस्लाम के रूल्स के मुताबिक वो कंपनी उतर रही है कि नहीं उतर रही। उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें ब्याज देखा जाता है, डेब्ट देखा जाता है कि ये कंपनी के ऊपर कितना कर्ज़ा है, जी। और कम से कम 33% से कम होना चाहिए कर्ज़ा। कर्जा। हाँ, और एक देखा जाता है नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट। मतलब देख के बोलते तो और अच्छा रहता है। हम्म। इसमें इसमें इंटरेस्ट भी देखा जाता है। इसमें इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि वो 5% से कम होना चाहिए।
लेकिन जितने भी रूल्स हैं वो हम गवर्नमेंट कंपनी की ईयरली रिपोर्ट देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जी। क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस अलग है और गवर्नमेंट फाइनेंस अलग है। फारूक भाई, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, इनमें क्या फ़र्क है? जैसे कि हमने सुना है कि क्रिप्टो में लेवरेज मिलता है, जो चीज़ आप इंडियन मार्केट में 100 रुपए की ले रहे हो, 100 की ही मिलेगी, लेकिन क्रिप्टो में आप 100 की ले रहा हो तो वो 2000 का लेवरेज मिलता है, ऐसा कुछ है? उसके बारे में बताइए। क्रिप्टो में तो मतलब पहली बात तो ये है कि वो करेंसी है नहीं, जी, इसलिए वो जायज़ ही नहीं है, उसमें ना पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी, क्योंकि अगर कोई इंसान को वो लत लग जाती है ना, वो जल्दी छूटती नहीं है। जी। फिर भी डिफरेंस बता दीजिए, क्रिप्टो और इंडियन मार्केट में डिफरेंस क्या है? इंडियन मार्केट में ये है जो अपन शेयर खरीदते हैं वो जी, अपन पूरा कैश पे खरीदते हैं, जी, कि अगर उसकी वैल्यू जो शेयर की, जैसे मान के चलो 100 रुपये है, जी, अपन ने 100 रुपये दे के उस चीज़ को ख़रीदा, जी, अगर वो जब तक ज़ीरो नहीं होती, जब तक कंपनी का दिवालिया नहीं निकल जाता, तब तक वो अपनी मिल्कियत में रहता है, वो जी, शेयर, उसकी कीमत अपनी मिल्कियत में रहती है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा होता है कि जैसे अपन ने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी, जी, अपने 100 रुपये लेके क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपन गए, जी, तो अपन ने 2x का लेवरेज लिया। जी, लेवरेज का मतलब ये है कि उधार पैसा लेके अपन काम कर रहे हैं। जी, जी, उधार पैसा लेके। उधार पैसा, लेवरेज का मतलब ये है कि उधार पैसा लेके अपन काम कर रहे हैं। जैसे अपन 100 रुपये लेके गए, तो 2x का लेवरेज लिया अपन ने, तो अपनी बाइंग पावर जो हो जाती है वो 300 रुपये की समथिंग हो जाती है। जी, 100 रुपये तो अपने, और और टू दो एक्स का 2x का लेवरेज टू मिला तो एक्स वो का लेवरेज 300 मिला हो तो गया, 300 रुपये की हो गई। और जैसे अपन ने 10x का लेवरेज लिया, तो 1000 रुपये तो हो गए। 1000 रुपये हो जी, गई। तो अगर वो 1000 रुपये की अपन ने चीज़ जी, खरीद ली, खरीदी। लेकिन अपनी जो अपने पास जो पैसे हैं जी, वो तो सिर्फ 100 रुपये हैं। 100 रुपये हैं, अगर उस कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है। अगर 10% भी नीचे आ जाती है, जी। तो अपना कैपिटल साफ हो जाता है उसमें। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि अगर जैसे कि अपन आपका। ने 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, जी, 10% वो माइनस में गई, जी, जी, 10% माइनस में गई, तो कितना माइनस हुआ अपना कैपिटल में से? 100%। 100 रुपये माइनस हुआ जी, ना। 100 रुपये। 1000 का 10% 100 रुपये। 100 रुपये होता है। जी, और अपना ओरिजिनल जो अपनी प्राइस थी, जो ओरिजिनल आपने जो कैश था मार्केट अपने पास, 100 रुपये जो था। मार्केट को दिया था अपन ने, 100 रुपये था। जी, तो अब जिन लोगों ने उधार दिया था, वो अपने ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहते। जी, अगर 10% से अगर 1% भी ऊपर जाता है, तो जिन लोगों से अपन ने मतलब कॉइन खरीदा था, जी। वो ऑटोमेटिकली अपना सेल कर देते हैं। अच्छा, ब्रोकर क्योंकि सेल आउट कर अगर वो देता है। 100% लॉस में जाएगा, तो 1000 रुपये का लॉस होगा। 1000 रुपये का लॉस आपका हो। तो सिर्फ 100 रुपये थे, 100 रुपये का है। तो नौ जी, सौ रुपये किसके जाएंगे? ब्रोकर के जाएंगे। ब्रोकर के जाएंगे। जी, और ब्रोकर अपने ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहता। जी, वो 100 रुपये पे जैसे ही आपकी जो ओरिजिनल कैश था वहाँ ख़त्म होता है, तो ब्रोकर जो होता है वो आपकी पोजीशन क्लोज कर देता क्लोज है कर और देता है। आपका पूरा पैसा साफ हो जाता है। फारूक भाई, मुझे ये बताइए, कुछ शेयर्स जो हलाल होते हैं, क्या उन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं? और अगर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो उसकी क्या सूरत है, किन सूरतों में वो जायज़ होगा या नाजायज़ है? पहले तो कंपनी को देखा जाता है कि जी, हलाल है या हराम है। जी, अगर जी। हराम है तो उसको देखना भी नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो शेयर हलाल है तो उसमें ट्रेडिंग किस किस्म की ट्रेडिंग जायज़ है? उसमें लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं अपन, जी, उसमें शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, जी, उसमें स्विंग भी कर सकते हैं, जी। पोजिशनल भी कर सकते हैं। मार्केट में एक नया ऑप्शन आया है, एमटीएफ, जिसमें 5x का लेवरेज मिलता है, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे। जैसे हम एक शेयर लेते हैं लेकिन हमें लेवरेज 5x का मिलता है, तो हमारे पास 5 शेयर्स होते हैं। तो वो क्या एमटीएफ जायज़ है इस्लामिक हलाल शेयरों पे या नाजायज़ है इसके ऊपर? देखो, एमटीएफ का मतलब ये है कि आप जो 5x का लेवरेज दे रहे हैं वो उधार दे रहे हैं आपको। जी, जी, जो लोग उधार देते हैं मार्केट के अंदर, जी। वो इंटरेस्ट पर उधार देते हैं। इंटरेस्ट पर उधार इंटरेस्ट दें। पर जी, उधार देते हैं। जैसे मान के एज़ चलो अ लोन वो देते हैं एज अ आपको। लोन देते हैं। जी, जैसे मान के चलो आपने 1 लाख रुपए के कोई शेयर्स जी, खरीदे, तो आपने और उन्होंने 5x का लेवरेज दिया जी, आपको, कि जब तक होल्डिंग करना चाह रहे हैं आप, जब तक होल्ड कर सकते हैं। तो पर डे के हिसाब से, जैसे पर डे के हिसाब से 0.40% कम से कम वो इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर
हराम है, जो आपको जी पे करना होगा पर डे के हिसाब से। जी। आज के ज़माने में फारूक भाई, मुसलमान जो इन्वेस्टर है वो किस किस्म के शेयर्स में अपना पैसा लगाए या किस किस्म की ट्रेडिंग करे जो शरिया कंपाइट में जायज़ है, वो बताइए उसके बारे में कुछ। वो तो अपने ऊपर है कि सामने वाला कितना, मतलब जो आपको पैसा लगाना है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको जो पैसा लगाना होता है, वो जी ऐसा पैसा लगाएँ कि जो आपका फ्री रखा हो, जी जो जी आपको काम में ना आता हो। क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि आपने इसके अंदर पैसा लगाया, कभी-कभी तो आपको 1 घंटे के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे जाता है जी और कभी 1 दिन के अंदर, कभी 10 दिन के अंदर। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका फंड ऐसा अटकता है कि आप साल भर भी निकाल नहीं सकते, जी क्योंकि वो आपको लॉस दिखाएगा, लॉस आप बुक नहीं करेंगे। जी। हमारे नए इन्वेस्टर को आप क्या राय देंगे कि किस किस्म के मार्केट में उन्हें मतलब उतरना चाहिए और किस किस्म की ट्रेडिंग को सीखना चाहिए? क्या ट्रेडिंग सीखना भी चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इससे बहुत घबराते हैं, उस पे आपकी क्या राय है? देखो, घबराने की बात ये है कि लोगों ने लोगों के बारे में जो इस मार्केट में काम कर चुके हैं, जी ऐसी स्टोरीज़ सुनी हैं कि जिन्होंने अपना घर-बार तक सब कुछ बेच दिया, जी अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी, वो रोड पर आ गए। तो इस किस्म के वाक़या सुने हैं, जी इसलिए लोग इसमें घबराते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क हाई होता है। वो तो कंपनियों को देखा जाता है, किस जी कंपनी में रिस्क हाई है, किस कंपनी में रिस्क लो है। जी तो लोगों ने इस किस्म की स्टोरीज़ सुनी है लोगों के बारे में कि जिन्होंने ये काम किया, कि वो अक्सर लोगों की ऐसी स्टोरी, कामयाब लोगों की स्टोरीज़ कम सुनी है लोगों ने, जी कि ज़मीन बेच दी, घर-बार बेच दिया, है ना? लोगों को और उलझा गए, लोगों के भी इन्वेस्ट कराया, जी तो उनके भी बर्बाद हो गए। असल में ऐसा है कि जो लोग बर्बाद हुए हैं, वो ऐसी सोच लेकर आते हैं कि हम ओवरनाइट अमीर बन जाएँ, जी, रातों रात अमीर। रातों-रात अमीर बन जाएँ। तो ये मार्केट, वो ऑप्शन फ्यूचर में होता है, जी उसमें हीरो ज़ीरो होता है, उसमें लोग पैसे लगाते हैं, ₹10 के आपके ₹1000 हो जाते हैं, तो 1000 के 1 लाख भी हो जाते हैं। जी जी। वो कभी-कभी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है 10 के कि जीरो भी 10 हुए। के ज़ीरो भी हो जाते हैं, 1 लाख के भी ज़ीरो हो जाते हैं। और वो चीज़ और वो इस्लामिक रूल्स के हिसाब से वो नाजायज़ है। नाजायज़ है। इसलिए इस्लाम तो चाहता है कि लोग कामयाब हों, कामरान हों, हर मार्केट के अंदर कामरान हों। जी। इसलिए इस्लाम के रूल्स ऐसे हैं कि वो इंसान को बर्बाद नहीं करना फारूक चाहता। भाई, मेरा एक सवाल ये भी है, क्या ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो है, जो हलाल बेस पे होता है, ये एक तिजारत की नज़र से आदमी देख सकता है इसे? इसमें भी तिजारत तो की खरीद। तिजारत की नज़र से इसको देखा जाए तो इंसान बहुत अच्छा काम कर सकता है, जी लेकिन उसकी नज़र बिज़नेस वाली होना चाहिए। जी तो इसमें से बहुत अच्छे लोग कमाते भी हैं। जी जो लोग 10-10 लाख का कैपिटल रखते हैं, वो महीने में 1 लाख आराम से बना सकते हैं। जी। 50,000 1 लाख बिल्कुल आराम से बना सकते हैं।